हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के उफक पर ये जो सितारे जगमगा रहे हैं, ये जगमगा आज आप इनकी जगमगाहट तो देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत एक मुश्किल सफ़र है जो इन्होंने तय किया है। एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी तरह लोगों को अंदाज़ा होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप किसी शख्स को भी देख लें, किसी भी चीज़ को बड़ा सक्सेसफुल देखें, तो वो एकदम से 0 to 100 वैसे ही नहीं पहुँच जाते। बीच में बड़े मरहले होते हैं और हमारे बड़े ही सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इसके बारे में बताएंगे ताकि लोग कुछ सीखें। विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन द शो। सबसे पहले तो कोरोना के हवाले से आपको बताएं कि कोरोना वायरस का फैलाव अरूज पर है, लेकिन हुकूमत अपनी ऐलान करदा 5000 यौमिया टेस्ट की सलाहियत से भी कहीं कम टेस्ट कर रही है। 18 अप्रैल को 3649 यानी 3649 टेस्ट किए गए, जो कि 25 अप्रैल तक सिर्फ 1755 रह गए। और ये तासुर उभर रहा है कि पंजाब हुकूमत सूबे में कोरोना के मरीज कम देखना चाहती है, हालांकि वफाकी हुकूमत मुसलसल कोरोना का फैलाव बढ़ने का खदशा जाहिर कर रही है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपनी टीम के साथ सियालकोट दौरे पर पहुंचे। हालत ये थी कि तमाम नुमाया शख्सियात ने मास्क तक लगाने की जहमत नहीं की थी। अच्छा, मेरी ही एक क्लास फेलो हैं जो इनको रिसीव कर रही थी। शी इज़ ऑफिसर इन पंजाब गवर्नमेंट एंड आई स्पोक टू हर पर्टिकुलरली अबाउट दिस। बस जितना पॉसिबल था उन्होंने कहा कर लिया। मैंने कहा मास्क तो पहन सकते थे। पॉसिबल था उतना कर लिया, ये टर्मिनोलॉजी भी समझ नहीं आती। हाँ जी, दूसरी जानिब डॉक्टरों के साथ जो हो रहा है वो भी नाकाबिल यकीन है। उन्हें इन मुश्किल हालात में काम करने पर इजाफी तनख्वाह देने के बजाय अब ये सुनते जाएं और शर्माते जाएं। उनकी 2 दिन की तनख्वाह काट ली गई है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी फंड्स में से 10 करोड़ रुपए वकला को दे दिए हैं। उन्होंने जो है ना एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो है ना ऐलान किए हुए थे और हमें यही उम्मीद थी कि इस महीने में, मतलब यानी अप्रैल के महीने में हमें जो है ना अलाउंस मिलेगा। लेकिन हालात वाक़यात ये है ग्राउंड पे कि आज जो है ना जो पे आई है उसमें से 2 दिनों की तनख्वाह ग्रेड 17 से 19 तक और 19 से ऑनवर्ड जो है ना 3 दिनों की तनख्वाह जो है ना काटी गई है। जो एमओज है हमारे कोरोना वार्ड में भी जो काम कर रहे हैं उनमें से भी जो है ना उनने काटे हैं। और आपको बताएं कि जियो न्यूज़ पर ये खबर नशर होने के बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नोटिस लेते हुए डॉक्टरों की तनख्वाहों से कटौती ना करने के अहकाम दिए हैं, जबकि महकमा ख़जाना पंजाब के ज़राए का कहना है कि डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का फैसला जल्द कर लेंगे। अच्छा, ये भी जल्द कर लेंगे, अभी होपफुली हो तो जाएगा फैसला। वी आर रियली होपिंग, लेकिन इसी पे हम जरा बात करते हैं। आई जस्ट नीडेड टू से वन थिंग बिफोर वी गो फॉरवर्ड। ये जो हम विजुअल्स भी देख रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब भी गए हैं और इस तरह हम पहले भी कह चुके हैं, बल्कि वज़ीर आज़म की भी बात कर चुके हैं, मास्क और ग्लव्स आप पहनेंगे तो आप लोगों को इंस्पायर करेंगे। बल्कि आई वुड लाइक टू गो वन स्टेप अहेड एंड से कि अगर हुकूमती नुमाइंदे भी हैं और उन्होंने भी मास्क और ग्लव्स नहीं पहने हुए तो आपको उनसे मिलने से रिफ्यूज करने का पूरा हक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसको वायरस है, किसको नहीं है। ये एसिम्प्टोमेटिक वायरस है और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो डॉक्टर हैं, वो तो खुद ये समझते हैं। उनको तो लीड करना चाहिए, उनको तो सबसे पहले बताना चाहिए। और माशाल्लाह सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल है, कंधे से कंधा मिला के वो तो सारे खड़े हैं, देख ही रहे हैं। और आप जब आपस में गुफ्तगू करते हैं, कितने लोग होते हैं जो आपके करीब आते हैं और फूल बिखेरना शुरू हो जाते हैं? आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं? बिल्कुल जी, ये बन रहे हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। आपसे पूछना ये चाहते हैं कि सब कह रहे हैं कि कोरोना के फैलाव के अरूज का ज़माना जो है वो आ गया है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल पीक पे है और पंजाब हुकूमत ने एन यही वक्त मुनासिब समझा कि टेस्टिंग जितनी मुमकिन हो कम से कम कर दी जाए। तो अजीब सी ये बात लग रही है कि इस तरह के फैसले कौन लेता है और क्यों लेता है, इसमें मंतक क्या है? इसमें ये जो एक कन्फ्यूजन है कि हमने अनाउंस किया कि हमारी कैपेसिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है, 5000 से ऊपर की है, लेकिन जितने सैंपल आएंगे टेस्ट उतने करने हैं। मसलन पिछले दिनों टेस्ट सैम्पलिंग का बर्डन था, ताफ्तान बॉर्डर से हमारे वो जो ज़ायरीन भाई है, बहन भाई, वो आ रहे थे, बाहर से हमारे पाकिस्तानी फ़्लाइट्स के थ्रू आ रहे थे, कुछ ओवरसीज़, कुछ हमारे जो मुल्क से बाहर लोग गए हुए थे, और फिर उसके साथ तबलीगी जमात के हमारे जो मुसलमान बहन भाई थे उनका बहुत बड़ा नंबर, उनके हमने सैंपल लिए। तो वो उस वक्त चूँकि सैंपल ज़्यादा थे तो हमने साथ साथ टेस्टिंग करके वो जो पिछले जितने भी लोगों के रिक्वायर्ड टेस्ट थे वो तो हो गए। उसके बाद आगे WHO ने कुछ सर्टन SOPs वज़ा किए हैं टेस्टिंग करने के। मसलन
वो पेशेंट्स उनका टेस्ट होगा जो सिम्टम्स शो करेंगे। विदाउट सिम्टम्स हम एक ड्राइव शुरू करने लगे हैं जिसमें पंजाब भर से हम इंशाल्लाह ताला डिफरेंट प्लेसेस से सैम्पलिंग करेंगे। उसका फर्स्ट टेस्ट रन लाहौर से शुरू होने जा रहा है जिसमें हम लाहौर से 10 से 12 हज़ार लोगों के फ्री टेस्ट करेंगे और फिर हम इसमें लोकल स्प्रेड की भी रेशो निकाल सकते हैं कि इसमें लोकल कितने लोगों के में इसकी स्प्रेड है, उसकी परसेंटेजेस क्या है। ओवरऑल अगर मरीजों की बात करें तो पंजाब में सिंध से ज़्यादा है, लेकिन सिंध में आपको पता है 4000 से यौमिया ज़्यादा एक रोज़ाना गुज़श्ता 24 घंटे में भी 4000 से ज़्यादा ही टेस्ट हुए हैं। और पंजाब में मुसरत साहिबा 11 करोड़ की आबादी वाला सूबा है, 1700-1800 टेस्ट रोज़ाना ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर हैं। तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा हमारी कि लोग सिम्टम नहीं शो कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी वबा फैली हुई है, यहाँ पे लोग धड़ा धड़ा रहे हैं, आपके पास पहुँच ही नहीं रहे। उसकी वजह से और भी वजूहात है, लेकिन आपने बात की इस सिलसिले में किसी से? जी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जो पंजाब है 11 करोड़ का सूबा है और ये किसने आपको कह दिया कि 17 से 1800 टेस्ट हो रहे हैं। बेसिकली ये सैंपल जितने आएंगे, आज हमारे पास अगर 6000 सैंपल्स आते हैं, हम पंजाब हुकूमत ने अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर ली है 5000 प्लस, और इस वीक के एंड तक हम लोग पर डे 10,000 टेस्ट रखने की अहलियत रखते होंगे और जैसे जैसे पेशेंट्स आएंगे उसी तरह ही हमने टेस्ट करने हैं। यानी कि इतने कम लोग आ रहे हैं आपके पास टेस्ट कराने के लिए। ये भी बड़ी अजीब किस्म की बात है। एनीवे मुसरत साहिबा, आपसे ये भी पूछना है कि टेस्टिंग कम होती है, कम मरीज सामने आते हैं, यही डेटा वज़ीर आज़म के सामने रख दिया जाता है और वो कहते हैं कि कोरोना मरीज खदशात से कम है। मतलब ये एक पूरी एक सर्कल इस तरह काम करता है। तो इसलिए लॉकडाउन ऑब्वियसली वो नरम करने को कहते हैं, तरजीह देते हैं। तो क्या ज़्यादा नुकसान हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? देखें, ऐसा नहीं है। टेस्ट कम होंगे तो मरीज़ कम आएंगे, इस तरह की बात नहीं है। आप अभी भी जो रेशोज़ निकालें ना, जो टेस्ट हुए उनमें से भी परसेंटेजेस क्या हैं। और पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में है जहाँ पे हमारे पास जो रेशो आ रही है पेशेंट्स की, उनमें कोई 95% तक अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होएगा कि ऐसे मरीज़ हैं जिनमें कोई ख़ास सिम्टम्स भी नहीं आई और वो जो विदाउट एनी किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन के बगैर वो ठीक हो गए, हमारे वो सेंटर्स में आए, हमारे हॉस्पिटल्स में आए, विदाउट एनी ट्रबल वो उन पेशेंट्स ने रिकवर किया। और कोई 7 to 8% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई और इसमें भी 2% ऐसे जो फिर आगे वेंटिलेटर्स पे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स कम है, इसका लोकल स्प्रेड ये खुशकिस्मती है हमारी। और इसमें मैं इस लोगों को हम बिल्कुल भी ये मैसेज भी नहीं दे रहे कि लोग बिल्कुल फ्री हो जाएं और बाहर फिरना शुरू कर दें, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो। चलिए मुसरत साहिबा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कह रही हैं कि पंजाब में लोकल स्प्रेड कम है। आई वंडर के 1700-1800 लोग वहाँ सिम्टम्स के साथ आते हैं। ऑन द कॉन्ट्री सिंध में 4000 से ज़ायद लोग यौमिया सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, अब कुछ भी माइल्ड सिम्टम के साथ वो टेस्ट करा रहे हैं अपने। तो वैसे इस पर गौर ज़रूर होना चाहिए। एक और वजह ये भी है, पर्टिकुलरली लाहौर के जितने जानने वालों से मेरी बात हुई है, ज़्यादातर ये होता है 90% से ज़्यादा केसेस में कि अगर आपके पास फैसिलिटी हो भी तो आपको एम्बुलेंसेज आती हैं और उठा के किसी क्वारंटीन में डाल देती हैं या फिर किसी सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं आपको। हालांकि आपके घर पे एक प्रॉपर इंतजाम मौजूद है क्वारंटीन होने का। क्वारंटीन घर में होना ठीक है, तो लोग डर जाते हैं और लोग टेस्ट नहीं कराते, या करा रहे हैं तो वो छुपा रहे हैं और ये सब कुछ भी हो ये भी खौफ है कि हमें किधर उठा के ले जाएंगे, हमें किधर जाना पड़ेगा। वो जो घर से उठा के लेके जाने वाला सिलसिला है ना, वो बहुत टेरराइज कर रहा है लोगों को। और उसके बाद यू आर नॉट इन टच विद योर फैमिली एज वेल, और अगर आप सिर्फ क्वारंटीन में ही हैं तो वो घर में भी किया जा सकता है। एनीवे, एक और स्टोरी थी, हमारे बड़े मशहूर फैशन फोटोग्राफर हैं अली हसन, उन्होंने भी अपनी कहानी बताई हुई थी कि मैं घर में था, हमें म्यो अस्पताल ले गए, फिर वहाँ से शोर डाला हमने तो किसी और क्वारंटीन सेंटर। तो लोग जो कर सकते हैं घर में क्वारंटीन, सिम्टम नहीं है तो उन्हें वहीं रहने दें, अस्पतालों में उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर रहे थे वो भी बात कर लें। जियो न्यूज़ पर अब शुरू हो रहा है जियो तो ऐसे, एक ज़बरदस्त सिलसिला, और इसमें कामयाब पाकिस्तानियों की जगमगाती कहानियाँ बयान की जाएंगी और उन्हीं की अपनी ज़ुबानी भी होंगी, ये सबसे अच्छी बात है। इस नायाब सिलसिले में अपने अपने शोबों में अपना और मुल्क का नाम रोशन करने वाले काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी अपनी जदोजहद से आगाह करेंगे और जियो तो ऐसे की कहानियाँ
जमा करना जियो न्यूज़ की पाकिस्तान में अपनी नौयत की एक अनोखी काविश है। ये कहानियाँ ज़ाहिर है इकट्ठी की हैं, उसके बाद या तो हम खुद ये स्टोरी टेलिंग करते या फिर लोगों के ज़रिए कराते। हमने ये सोचा कि इन्हीं लोगों को बुलाएं और इन्हीं की ज़ुबानी और इनकी अच्छा भी कहानी यही लगता है। लोगों तक पहुँचाएं। अच्छा भी यही लगता है जिसकी कहानी है वो खुद बयान करे। रोशन कहीं बहार के इम्का हुए तो हैं, कुछ कुछ सहर पे रंग पुरफ़शां हुए तो हैं। इनमें लहू जला हो हमारा ये जानो दिल, महफिल में कुछ चराग फिरोजा हुए तो हैं। सुनेंगे हम जियो तो ऐसे में वो कहानियां जो बदल रही हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल, अपनी हिम्मत से, हौसले से, लगन से, मेहनत से और अज़म से। पाकिस्तान के उफ़क़ पे जगमगाते सितारे जिन्हें देखकर हम कहते जियो तो ऐसे। There you go, now you know what you can see. अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे मेज़बान जियो तो ऐसे डॉक्टर उमर सैफ हमारे साथ हैं। डॉक्टर उमर सैफ, गुड टू सी यू हेयर। और ये ऐसा एक रोल है एज होस्टिंग अ शो, हमने आपको पहले इसमें नहीं देखा, बाकी काफ़ी चीज़ों में ऑफ कोर्स आपका नाम है, वी ऑल नो यू, पाकिस्तान इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, दिस इज़ अ न्यू एवेन्यू फॉर यू। तो ये किस तरह, हाउ डिड इट कम अबाउट? Thank you for having me on the show, and thank you for those words also. ये मेरे लिए भी नया, I've done a show before also on other TV channel वैसे, लेकिन ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, लेकिन इसको करना इसलिए ज़रूरी था कि जो पाकिस्तान की मुस्बत कहानियाँ हैं, वो लोग जो पाकिस्तान में अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके अच्छे काम से इस मुल्क में फ़र्क पड़ रहा है, इस मुल्क का मुस्तकबिल संवर रहा है, उनकी कहानियों को भी उजागर किया जाए। आपको मालूम है कि अगर टीवी प्राइम टाइम पे पाकिस्तान में लगाया जाए तो ज़्यादातर सियासत की गुफ्तगू होती है और बड़ी तल्ख गुफ्तगू होती है। तो इस सारी तलखी में और इस सारी सियासत में हम आसानी से ये भूल सकते हैं कि इस मुल्क में अच्छे लोग भी रहते हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं और ये मुल्क तरक्की भी कर रहा है। तो ये शो उन लोगों की कहानियाँ, उन लोगों की काविश, उन लोगों की जद्दोजहद की कहानियाँ हैं जिनकी वजह से ये मुल्क इंशाल्लाह सब्रेगा और बेहतर बने। अच्छा, अब इन कहानियों में से आपकी फेवरेट कहानी कौन सी है उमर? हम ये तो आपसे जानेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब हम आपसे कहेंगे आप स्काइप की ज़रा अपने ऑडियो कनेक्ट कर लें, ऑन कर लें। मीनवाइल आपने देख ही लिया, डॉक्टर उमर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हमने इन्हें बहुत से किरदारों में बेहतरीन पाकिस्तान का नाम रोशन करते देखा है, लेकिन एज अ मेज़बान जो है ये ज़ाहिर है पहली मरतबा हमारे सामने होंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपना एक्सपीरियंस तो बता दिया, लोगों की कहानियों के लिए जब आपने लोगों से रब्ता किया, ज़ाहिर है दिस इज सर्टनली रिलेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट पाकिस्तान, इस तरह से लोगों की कहानियां उन्हीं की ज़बानी अवाम तक पहुंचाना, तो क्या रिस्पांस मिला आपको इन तमाम लोगों से? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था। और देखिए इसकी इंस्पिरेशन यहाँ से आई कि आपने टेड टॉक सुनी होंगी जो कि दुनिया भर में बड़ी मशहूर होती हैं, देखी जाती हैं, और उसका फॉर्मेट बहुत अच्छा। फॉर्मेट ये है कि आपको चंद मिनट दिए जाते हैं, 7 से 8-10 मिनट, जिसमें आपको अपना प्रोजेक्ट, अपना काम, अपनी कहानी को समझना है। इसका मतलब है कि उसमें रैम्बलिंग भी नहीं, उसमें बड़ी क्रिस्प तरीके से अपनी बात बयान की जाती है और आपके पास स्टेज होता है और तमाम दुनिया आपको सुन रही है, ना कोई रोकता है ना टोकता है। आपको स्टेज दिया जाता है कि अपनी अच्छे काम और अच्छे जो आपकी काविश है उसको लोगों से शेयर किया जाए। और टेड का जो मोटो है वो भी है आइडियाज़ वर्थ स्प्रेडिंग। तो उससे ये इंस्पिरेशन हमने ली कि टेड टॉक्स अंग्रेज़ी में होती हैं अक्सर और इंटरनेट पे सिर्फ होती हैं, तो क्या हम इस तरह का कंटेंट टीवी के लिए क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। तो वहाँ से वो इंस्पिरेशन थी इसकी, और उसकी बुनियाद पर फिर बैठ के सोचा गया कि वो कौन लोग डॉक्टर साहब, हुमा और मैं हुमा मुझसे पूछ रही थी, बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको तो हम जानते हैं, बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनका काम बहुत बड़ा है, जिनके चेहरों से शनासाई नहीं है लोगों की, तो वो भी पता चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे ये जरूर पूछना चाहते हैं, हाउ डिड यू कम अप विद द लिस्ट ऑफ पीपल? मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्पायर करना है कौम को, तो लिहाजा आपको एक बड़ी एक स्टेलर किस्म की लिस्ट चाहिए होगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फील्ड्स में बहुत ज़बरदस्त किया। तो हाउ डिड यू कंपाइल दैट? आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। इस पे बहुत ज़्यादा
अर्क-रेज़ी की गई, ग्रुप में एडिटोरियल बोर्ड में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए, आई रिमेंबर बहुत सारी इस पर मीटिंग की गई, बहुत सारे लोगों को रीच आउट भी किया गया, और क्योंकि पर्पज़ ये था कि बहुत से लोगों ने काम भी किया लेकिन उनके कामों में तलखी भी पाई जाती है, तो हम उन्हीं कहानियों को उजागर करें जो मुस्बत हैं, जिससे लोगों को एक मुस्बत पैगाम जा सकता है। तो उसके एक तो ये क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि ये बड़ा प्रेशर था शुरू में कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को सिलेक्ट किया जाए, कि लोग सेलिब्रिटीज़ को टीवी पे देखना चाहते हैं, लेकिन हमारा गोल ये था कि हम ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी बनाएं जो अपने काम के लिहाज से सेलिब्रिटी हैं लेकिन उनको लोग जानते हैं। If you would like to name a few, Dr. Saab, please. अब देखिए, इसमें एक पुलिस ऑफिसर है, आमना उनका नाम है, और जूनियर पुलिस ऑफिसर हैं, एएसपी हैं मेरा ख्याल है, उन्होंने पुलिस ज्वाइन की है, लेकिन किस तरह से वो अपनी सर्विस को डिफेंड करती हैं, कैसी सर्विस को जो रोज़ कुर्बानियाँ भी देती है, मुश्किलात से गुजरती है, सियासी दबाव से गुजरती है, लेकिन फिर भी हमारी जान और माल की हिफाजत करती है। इसी तरह एक एयरफोर्स की फ़ाइटर पायलट है। पाकिस्तान चंद मुल्कों में से दुनिया के जहाँ पे ख़वातीन लड़कियाँ फाइटर प्लेन उड़ाती हैं, ये जो जिसको लड़ाका तैयारा कहते हैं, वो उड़ाती हैं। तो वी गॉट वन ऑफ दोस्त टू कम एंड स्पीक विद अस। उनके वाले साहब फौज में हैं, और उनका मेरा जो सबसे जो मुझे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा काम लगता है वो कि जब मैं डॉग फाइटिंग करती हूँ अगेंस्ट माई फियांसे, जो खुद भी F-16 उड़ाता है, और मैं उसको डॉग फाइट में हरा लेती हूँ। तो दिस वाज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ फार वुमेन इन अच्छा डॉक्टर साहब, इस बात का क्या खास ख्याल रखा था, एंड आई एम होपिंग कि आप हाँ कहेंगे, कि ख़वातीन और मर्द हजरात का एक इक्वालिटी हो, बिकॉज कभी कभार हम इतनी अचीवमेंट सिखाना स्टार्ट हो जाते हैं एक जेंडर की कि दूसरी लगता है कि कुछ कर ही नहीं रहे, और आपको पता है कि आजकल तो ख़वातीन हर फील्ड में आगे हैं, तो इक्वल था? एक तो इक्वल था, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि मुझे लगता है कि जो ख़वातीन की टॉक्स थी वो ज़्यादा पावरफुल थी, और लोगों को शायद उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, तो मेरा ख्याल शायद इक्वल नहीं था बल्कि डिस्प्रोपोर्शनेट था, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे आई लाइक दिस काइंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शन, ये अलाउड है। So do I, and hence we went out and sought out those women, these young women who were doing all this brilliant work for Pakistan. लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग आए। हमने फैसल सुल्तान को बुलाया जिन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कैसे अमेरिका से छोड़ के पाकिस्तान आए एक ख्वाब के पीछे, और आज इतना बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया, पिछले 22 साल 24 साल से उससे मुंसलिक हैं। हमने डॉक्टर अब्दुल बारी को बुलाया जो इंडस अस्पताल कराची चलाते हैं, जहाँ पे सबका फ्री इलाज किया जाता है। हमने बुलाया डॉक्टर अमजद साकिब को, जो कि गरीबों को माइक्रो फाइनेंस लोन्स देते हैं इंटरेस्ट के बगैर, सूद के बगैर। पीपल हु हियर दिस से कि अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये चाहेंगे आप सारा सस्पेंस यहाँ पर ना खोल दें, कुछ ना कुछ आप रखें, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम हमने देखना है और उसके बाद हमने इससे महसूस होना है। तो कल शाम 7 बजे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू वॉच इट जियो तो ऐसे, और फिर हम आपको पर्सनल फीडबैक भी देंगे और यहाँ पे भी जाहिर है इसकी बात करेंगे। थैंक यू एंड बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर स्पीकिंग विद अस। Okay, so this is something that is going to start on Jio, और और इफ्तारी के बाद एक बेहतरीन प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा, टाइमिंग भी बड़े अच्छे, इंफॉर्मेशन आपके एंटरटेनमेंट के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। थोड़ा सा तवील हो गया ब्रेक का सिलसिला, लेकिन कोई बात नहीं, भी का सिलसिला भी, और बहुत सी बातें बीच में रह भी गई, लेकिन खान साहब की बात हम सुन रहे थे। और अब इंपॉर्टेंट बात जो हमने आपको बतानी है, मैच फिक्सिंग के मुजरिम करार पाने वाले साबिक कप्तान सलीम मलिक क्रिकेट की दुनिया में वापसी के लिए मुल्क के लेजेंड्स पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इस रास्ते से तो वापसी मुश्किल हो जाएगी। सलीम मलिक साहब ने कहा कि जब उन्हें कप्तान बनाया गया तो टीम में सियासत थी, वसीम अकरम वकार यूनुस के 2 ग्रुप्स थे कि दोनों कप्तान बनना चाहते थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में सलीम मलिक ने कहा कि कप्तान बनने के बाद उन्होंने मैचेस जीतना शुरू किए तो सब उनके खिलाफ हो गए। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले आज तस्लीम करते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई। टीम में क्या हो रहा था? अगर आप कह रहे हैं कि आप जीत रहे थे और आप सिर्फ जीतने के लिए खेलते थे, तो आपके खिलाफ सब बात क्यों कर रहे थे? टीम के मैनेजर भी क्यों कह रहे थे कि सब हो रहा था? ऑब्वियसली टीम पॉलिटिक्स थी। मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त लड़ाई थी 2 ग्रुप की। वकार और वसीम दोनों कप्तान बनना चाह रहे थे। जो दुनिया का इस वक्त पाकिस्तान के सबसे समझदार थे आरिफ अली खान अब्बासी, उन्होंने उठा के मुझे कप्तान बनाया और उन्होंने कहा कि तुम इसको संभाल लोगे। मैंने कहा जी कोशिश करूंगा। और ये तो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, जब मैं ओवर्स देने के लिए जाता था ना मेरे से वकार बॉलिंग का बात करता था ना वसीम वकार करता था, और मैं दोनों को एक ही चीज कहता था कि उसने तो 5 आउट करने हैं
उधर से, तुम मेरे से बात तुम करो ना करो, तुम्हारा दुनिया में नाम है। यही चीज मैं उसको कहता था। और दोनों तीसरे बॉलर की बारी नहीं आती थी। उस वक्त उनको समझ आई ग्रुपों को कि यार ये तो पक्का होने लगा है, ये तो सारी सीरीज जीत गया है। फिर ये सब इकट्ठे हुए, फिर मेरे खिलाफ मुहिम चली। राशिद लतीफ़ ने आप पर और भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं। चेक्स वो बुकीज़ के मुख्तलिफ जगह पे पब्लिश हुआ कि वो दिखाते रहे कि वो आपके नाम पर थे। साथ ही उस टॉस के हवाले से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया था टॉस के हवाले से, मगर आपने उसके बावजूद उल्टा फैसला किया, पाकिस्तान वो मैच हारा क्योंकि आपने वो मैच फिक्स किया हुआ था। देखें बॉस, बात सुने, ये कप्तान की मर्जी होती है। मैं समझता था उस वक्त कि हमें बारी लेनी चाहिए, तो मैंने वो डिसीजन लिया। मेरा वाइस कैप्टन उस पर एग्री नहीं कर रहा था, पर टीम मैंने लड़ानी थी ना, अंदर कप्तान लड़ाता है ना टीम। तो आपसे अच्छे भी डिसीजन होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छा जी, ये सब कुछ तो आपने सुन लिया, इसी पे मजीद बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने हमें ज्वाइन किया। आकिब, सलीम मलिक का कहना है कि वसीम अकरम और वकार यूनुस उनके खिलाफ साजिशें करते थे। ये उन्होंने कल शाहजेब के शो पे कहा। ये दोनों क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, उन्हें सलीम मलिक से क्या खतरा हो सकता है? देखिए, ये वो तब का टाइम है जब 94 में सलीम मलिक जो कप्तान बने। उससे पहले वसीम अकरम कप्तान थे, तो काफी ये चीजें तब थी, क्योंकि काफी प्लेयर्स ने मिलके जाके बोर्ड में भी कहा कि जो वसीम अकरम है उनका जो रवैया है वो हमारे साथ ठीक नहीं है। तो जाके उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को भी कहा, फिर सलीम मलिक को उन्होंने कप्तान बनाया। तो उस दौरान मेरा ख्याल है कि मियां दाद को थोड़ा लंबा रन देते तो ये चीजें सेटल डाउन हो जाती। और अब ये इतने सालों बाद ये बात करना, मलिक साहब को मैं ये कहूँगा कि वो जरूर एक चीज है कि सारे प्लेयर्स जो उस कंट्रोवर्सी में थे जस्टिस क्यूम के जमाने में, वो सारे कहीं ना कहीं कोई मीडिया पे है, कोई क्रिकेट बोर्ड में है, कोई फ्रेंचाइजीज में है। तो अकेले सलीम मलिक का कसूर नहीं बनता कि उनको जिंदगी गुजारने से आप रोक दो। अच्छा आकिब भाई, सलीम मलिक उन चंद लोगों में हैं जिन्हें मैच फिक्सिंग की सज़ा मिली, एक मिसाल बनाया गया उस वक्त। अगर उन्हें वापस लाया जाता है तो क्रिकेट को इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? आप क्या समझते हैं? यंगस्टर्स ज़ाहिर है देख रहे हैं, फॉलो करते हैं। देखिए, इनकी वापसी से पाकिस्तान पूरा जो है वो पूरी दुनिया में दोबारा से उन्हीं बैड न्यूज़ की सिमत में देखा जाएगा। और अभी भी आप देखें तो पूरी दुनिया में उमर अकमल की खबर चल रही है, सलीम मलिक की खबर चल रही है, तो इससे आपका नाम तो और ख़राब होगा। बट चूँकि आप गलतियाँ पास्ट में कर चुके हैं आमिर को लेके या कुछ और प्लेयर्स को लेके, तो मुझे अब सलीम मलिक जो है उसको कम से कम उस हद तक रिलैक्स कर दें कि ही कैन ओपन हिज अकेडमी और समथिंग, बट नेशनल सेटअप पे लाना, इससे आपका नाम जो है मुल्क का या आपकी क्रिकेट का मजीद खराब ही होगा, अच्छा तो नहीं होने जा रहा। दैट इज़ वेरी ट्रू, मज़ीद ख़राब ही हो सकता है ऐसी बातों से। तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद हमसे बात कर रहे थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और क्रिकेट के सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया। सिकंदर, आपसे भी सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि सलीम मलिक ने वसीम अकरम और वकार यूनुस पर बड़े सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं, तो इन दोनों से मलिक साहब के करियर का अगर मुवाजना किया जाए तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो क्या सलीम मलिक के ख़िलाफ़ वाकई ये लोग साजिशें करते होंगे? क्या आपको क्या पता है उस वक्त? यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे इन लोगों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। वकार और वसीम जो बॉलिंग के अंदर बहुत बड़े थे, सलीम मलिक ने 103 वनडे मैचेस खेले। तो अब मुझे नहीं पता आप किन इल्ज़ामात की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो मेरे ख्याल से कल शाहजेब खानजादा का जो प्रोग्राम हुआ था उसकी बात हो रही है कि उन्होंने कहा था वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं पाकिस्तान टीम का कोच था 1994 में। टीम न्यूजीलैंड जा रही थी, मगर जाने से पहले वो तब्दीली हो गई क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने मुझे फारिग कर दिया। उस दौरान, उस कैंप के दौरान वसीम अकरम कप्तान थे, तो सब ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी।
जिसके अंदर मलिक भी शामिल थे, वकार भी थे, सईद अनवर भी थे, सारे लड़के थे। इन्होंने कहा कि हम वसीम अकरम के खिलाफ जो है के अंडर में नहीं खेलेंगे, तो फिर सलीम मलिक जो है कप्तान बने थे। तो जो आपस की इनकी रंजिशें हैं ना, ये अभी भी चलती हैं। अभी भी अगर आप टीम में देखेंगे तो लड़कों की आपस में रंजिशें हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन मतलब है जो बगावत करते हैं तो फिर उन्होंने साजिश की, उन्होंने की। खैर सिकंदर, आप उन लोगों में शामिल हैं जो मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस लोगों को क्रिकेट में दोबारा चांस देने के हक में नहीं रहे हैं। सलीम मलिक को क्रिकेट पे वापस क्यों आने दिया जाए? अगर आपसे सवाल किया जाए, आपको कोई वजह नज़र आती है इसकी? देखिए, मेरा स्टांस जो है शुरू से एक ही रहा है कि जो मैच फिक्सर्स हैं, जिन्होंने मैच में कोई भी की हो, चाहे उन्होंने बुकी से राब्ता किया हो, इन्फॉर्म ना किया हो, जो कुछ किया हो, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जहां तक सलीम मलिक का सवाल है, उनके बारे में उन पर पाबंदी लगी हुई है उनको क़य्यूम रिपोर्ट के बाद, मगर उनके एक आधी बात पे मैं ये बिलीव जरूर करता हूँ कि वो ये कहते हैं कि जी सबको क्यों नहीं, मुझे क्यों अकेले को दिए। उस पर मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ कि उस रिपोर्ट के मुताबिक सबकी सजाएं जो हैं जो दी गई थी उनके ऊपर पूरी होनी चाहिए। कई लड़के हैं, उनको कहा गया है कि वो कोई किसी किस्म का औहदा नहीं ले सकते, वो क्रिकेट बोर्ड में एडवाइजर्स भी हैं, कमेटी में भी हैं, कोच भी हैं, कुछ लड़के जो फ्रेंचाइज हैं उसमें कोचेज हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए इस बात का। तो इसलिए मैं मलिक की इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अगर रूल है तो सबके लिए है, वरना फिर सबको छुट्टी दे दी जाए। ओके, मेक सेंस। सिकंदर बख्त, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू जावेद की भी सिकंदर बख्त की भी बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद थे कि वापस नहीं आना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि फिर वो प्रेसिडेंट्स जो आपने सेट करी होती है उसको। हाँ, लेकिन द सेम रूल अप्लाइज टू एवरीबॉडी। मतलब किसी एक के लिए एक आप कुछ कर लें और बाकियों के लिए कोई और रूल हो। ब्रेक लेंगे, आप अपनी राय हमें लेके भेज सकते हैं जियो पाकिस्तान टीवी पे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। टाइम बड़ा कम रह गया है और कल आपको पता है इरफान खान साहब का इंतकाल हुआ और आज एक और लेजेंडरी अदाकार ऋषि कपूर की वफात की खबर भी सामने आई। सही बात करें, आपको बताएं कि शायकीन फिल्म के लिए 2 दिनों में 2 बुरी खबरें आई हैं और इरफान खान के बाद कई दहाइयों बॉलीवुड पर राज करने वाले राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर भी चल बसे। और ऋषि कपूर पिछले 2 साल से कैंसर से जंग लड़े थे, तकरीबन 1 साल तक न्यूयॉर्क में जेर इलाज भी रहे, आपको पता है, और फिर लगता था कि शायद बेहतर भी हो चुके हैं। बुध के रोज सांस लेने में दुश्वारी होने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था और फिल्म मेरा नाम है जोकर के लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता। उनकी अवार्ड लिस्ट में 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल हैं और मुझे जो उनकी फिल्म याद है वो है चांदनी। बिल्कुल, आई वाज जस्ट एक्चुअली we were discussing that as well। कपूर के साथ शाहकार फिल्म हिना में मरकजी किरदार अदा करने वाली पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा ज़ेबा बख्तियार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। ज़ेबा बख्तियार साहिबा, इट्स आई एम श्योर अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एनीवन टू स्पीक अबाउट, लेकिन आप बताइए कि ऋषि कपूर कई दहाइयों तक सिनेमा इंडस्ट्री के साथ रहे, आपने भी उनके साथ काम किया फिल्म हिना में। कैसे इंसान थे और कैसे फनकार थे वो, आपने उनको कैसे पाया? आज सुबह जब खबर मिली ऋषि कपूर साहब के चले जाने की, तो इट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग। और ना तो इस बात का यकीन आता है, ना दिल चाहता है कि इस बात पे यकीन करें, क्योंकि ऋषि जैसे हम उनको सब कहते थे, उनकी फैमिली, उनके दोस्तों को चिंटू कहा करते थे, उनकी भी एक ख्वाहिश होती थी। ही वॉज सच ए ट्रेमेंडस पर्सन। वो इतनी उनकी बड़ी शख्सियत थी कि वो पूरी दुनिया पे तो छा गए अपने काम के ज़रिए, लेकिन वो जहाँ पे भी बसाते खुद आते थे एक तरह से छा जाते थे। एक एनर्जी था, एक पर्सोना था, एक स्टार क्वालिटी थी। और जितने अरसे में मैंने उनके साथ काम किया, मुझे ये बहुत बड़ा एहसास है, बहुत मेरी खुशनसीबी है कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे आर्टिस्ट से वास्ता पड़ा, उनसे सीखने का मौका मिला और उनसे ऐसे इतने करीबी ताल्लुकात जो हम कुछ और बात करते, लेकिन that's all from today और इंशाल्लाह see you tomorrow. Absolutely, be safe.